Hi everyone. Now, today we can start chapter number 7, permutation and combination. So, what is meaning of permutation and what is meaning of combinations? So, permutation means arrangement and combination means selection. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉम्बिनेशन देखते हैं. तो सिलेक्शन, इफ़ यू गिवन कि 10 बॉक्सेस है, उसमें से कोई भी 2 बॉक्स को आपको रेंडमली सिलेक्ट करना है, बराबर. तो कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, वो कॉम्बिनेशन के अंदर आता है. परमिटेशन मीन्स अरेंजमेंट. अरेंजमेंट मीन्स कि 10 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स आर देयर. तो हाउ मेनी टाइप्स यू कैन अरेंज द 10 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स, बराबर. उनको किस तरह आप अरेंज कर सकते हो, वो किसके अंदर आएगा, परमिटेशन में. आई मीन टू से कि परमिटेशन में क्या आएगा, आपको अरेंजमेंट करना है. नंबर्स का होगा, बॉयज़ एंड गर्ल्स का होगा, अल्फ़ाबेट का हो, उसको डिफरेंट कितने वे से आप अरेंज कर सकते हो, वो क्या है, अरेंजमेंट. क्लियर. तो अरेंजमेंट के अंदर एक कंसेप्ट आएगा फैक्टोरियल. तो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो वन इन्फिनिटिव n. 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1. अनदर, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल. तो ईयर पुट n इज इक्वल टू 3, तो 3 फैक्टोरियल 3 इंटू n माइनस 1, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल. क्लियर. ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये एग्जाम्पल है. तो NPR का इक्वेशन है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो हम जैसे ही हम सॉल्व करेंगे वो समझते जाएंगे, बराबर. तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. हाउ मैनी 3 डिजिट numbers can be formed a digit 1 2 3 4 5, assuming that repetition of digit is allowed and assuming repetition of digit is not allowed. तो गिवन नंबर कौन कौन सा है कि 1 2 3 4 5 है, बराबर. ये नंबर का यूज़ करके मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है, बराबर. ये पाँचों नंबर का यूज़ करके मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है. क्लियर. तो फर्स्ट केस में मुझे क्या पूछा है कि रिपीटेशन इज़ अलाउड. 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेकिंग अ 3 बॉक्सेस, बराबर. तो रिपीटेशन अलाउ है, उसका मतलब क्या है, मैंने कोई भी एक डिजिट का यूज़ कर लिया, उसको मैं रीयूज़ कर सकता हूँ, बराबर. तो ये 3 डिजिट नंबर बनाने में ये 5 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट में इसके अंदर पुट कर सकता हूँ, कोई भी डिजिट. तो यहाँ पे मुझे टोटल वे कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे, बराबर. ये 5 डिजिट में से 5 में से कोई भी डिजिट मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ. तो इसकी मेरी पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, 5 फर्स्ट पोजीशन के लिए. रिपीटेशन अलाउ है, तो मैंने यहाँ पे मे बी 1 यूज़ कर लिया, तो सेकंड में भी मैं 1 यूज़ कर ही सकता हूँ, बराबर. मीन्स के 5 में से कोई भी एक डिजिट मैं यूज़ कर सकता हूँ. सेम एज फॉर थर्ड प्लेस, मैं कोई भी डिजिट यूज़ कर सकता हूँ. देन 5 इंटू 5 इंटू 5, टोटल 125. तो मैं टोटल 125 नंबर्स बना सकता हूँ इफ़ डिजिट रिपीटेशन इज़ अलाउ. क्लियर. इन सेकेंड केस रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउ. तो मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो फर्स्ट प्लेस पे मैं 5 में से कोई भी एक नंबर पुट कर सकता हूँ. ना मैंने यहाँ पे एक नंबर यूज़ कर लिया है, बराबर. तो एक नंबर वहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ब्लॉक, बराबर. तो नाउ आई हैव 4 नंबर्स. फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट डिजिट पे 1 को रख दिया, तो सेकेंड डिजिट में मैं 1 को यूज़ नहीं कर सकता. यहाँ पे मैं कर सकता था, बट नॉट रिपीटेशन में क्या है, एक बार जो डिजिट मैंने यूज़ कर लिया उसको मैं सेकेंड टाइम यूज़ नहीं कर सकता. तो यहाँ पे मेरा कोई भी एक नंबर फर्स्ट पोजीशन पे ब्लॉक हो गया, तो नाउ आई हैव 4 नंबर. तो रिपीटेशन अलाउ ही नहीं है, तो 2 नंबर यहाँ पे ब्लॉक ऑलरेडी हो चुके हैं. तो नाउ आई हैव ऑप्शन, बराबर. मेरे पास 3 ऑप्शन बचेंगे, उसमें से ही मैं कोई एक नंबर यूज़ कर सकता हूँ. तो 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 जा 22 जा 23 जा 60. क्लियर. तो मैं 60 वे से नंबर्स 3 डिजिट क्रिएट कर सकता हूँ. क्लियर. नाउ नेक्स्ट सेकेंड नंबर. Second question, how many 3 digit even numbers can be formed from digits 1 2 3 4 5 6 if digit can be repeated. तो नंबर कौन सा है,
1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 नंबर का यूज़ करके मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है। क्लियर? बट इवन डिजिट नंबर, इवन 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है, दैट मीन्स 1 2 3। इवन 3 डिजिट नंबर, तो एक हमने थंब रूल पढ़ा हुआ है कि इवन नंबर किसे बोलेंगे, जिसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। मीन्स कि लास्ट डिजिट 2 4 6 8 और 0, ये कोई नंबर होगा तो वो कौन सा नंबर, इवन नंबर है। बाकी सब क्या है, ऑड नंबर है। बराबर? तो यहाँ पे मुझे क्या बनाना, इवन नंबर्स चाहिए, 3 डिजिट इवन नंबर। तो मैं लास्ट पोजीशन पे, मतलब जो थर्ड केस है मेरा, मतलब थर्ड डिजिट है, वहाँ पे 2 4 6 ये 3 के अलावा और कोई डिजिट मैं रख नहीं सकता। खराब? बराबर? तो ही मुझे इवन नंबर मिलेगा। आइदर पुट ईयर 2 और 4 और 6। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन कितने हैं, ओनली 3 ऑप्शन। बराबर? यहाँ पे क्या, डिजिट कैन बी रिपीटेड, तो यहाँ पे मैं 6 नंबर में से कोई भी नंबर यूज़ करूँ चलेगा। यहाँ पे भी सेम एज इट इज़, मैं 6 में से कोई भी नंबर यूज़ करूँ चलेगा। बट यहाँ पे मैं 2 4 6 ये 3 में से ही कोई एक डिजिट यूज़ कर सकता हूँ। देन माई रिजल्ट इज 6 इंटू 6 इंटू 3, 6 6 36 इंटू 3, 18 प्लस 90 108। क्लियर? मेरे अरेंजमेंट कितने बन जाएंगे, कितने डिजिट्स, कितना 3 डिजिट नंबर बना सकता हूँ, तो टोटल 108। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, third number, how many 4-letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated? तो फर्स्ट 10 अल्फ़ाबेट्स है, फर्स्ट 10 लेटर है इंग्लिश के, उसका यूज़ करके मुझे 4 लेटर वाला कोड सेट करना है। लेटर कैन बी रिपीटेड, इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, तो 10 लेटर में से कोई भी 4 लेटर यूज़ करके मुझे बनाना है कोड, तो उसमें मुझे लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। बराबर? 4 1 2 3 एंड 4 लेटर का मुझे कोड बनाना है। मे बी यहाँ पे मैं 10 में से कोई भी एक ले लिया, बट यहाँ पे बोला है कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउ, तो एक जो लेटर मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो नाउ आई हैव ओनली 9 लेटर्स, तो 9 में से ही मुझे कोई एक यूज़ करना है। तो यहाँ पे 9 में से कोई एक यूज़ कर लिया, तो नाउ आई हैव 8 लेटर्स। बराबर? अगेन अब नाउ 3 लेटर्स यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं ऑलरेडी, अगेन उसका मैं रीयूज़ नहीं कर सकता, तो नाउ आई हैव ओनली 7 लेटर। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो आंसर मिलेगा मुझे 5040। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, 4 number, how many 5 digit telephone number can be constructed using digit 0 to 9 if each number start with 67, no digit appears more than once? बराबर? तो 0 to 9 नंबर का यूज़ करना है। बराबर? 5 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5, तो उसमें फर्स्ट 2 पोजीशन क्या है, 67। बराबर? नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, तो 0 to 9 टोटल नंबर मेरे कितने हैं, 10 है, उसमें से 2 लेस हो जाएंगे, रिमेनिंग 8, क्योंकि 2 नंबर तो मेरे फिक्स हो चुकी है 6 एंड 7, तो 8 में से ही मैं कोई एक नंबर यूज़ कर सकता हूँ। बराबर? तो मेरे पास ऑप्शन 8 है यहाँ पे। फिर क्या बोला है कि नो डिजिट अपीयर्स मोर देन 1 टाइम, तो जो 8 रिमेनिंग है उसमें से एक कम हो गया, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगी 6, तो 8 इंटू 7 इंटू 6, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, 336। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, थर्ड नंबर, fifth number, a coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded, how many possible outcomes are there? कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूँ 3 टाइम, तो ये कंसेप्ट हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 10th में ही आया था, यही सेम है। तो 4 टाइम मुझे क्या लिखना है, H, 4 टाइम T, 2 टाइम H, 2 टाइम T, 2 टाइम H, 2 टाइम T।
then next HT, 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 HT मीन्स ये मेरा फर्स्ट आउटकम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। कोइन को 3 टाइम टॉस किया, बराबर, तो 3 टाइम टॉस मैंने किया, तो टोटल आउटकम्स मेरे क्या हो जाएंगे, 8। क्लियर। नाउ नेक्स्ट number, give the 5 flags of a different color. How many different signals can be generated if each signal requires to use up two flags, one below the other? मुझे फ्लैग बनाना है 2 डिफरेंट कलर का, बराबर, एक के बाद मैं दूसरा फ्लैग ना कलर यूज़ कर सकता हूँ। मुझे 5 फ्लैग बनाना है, तो 5 कलर्स यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे, बराबर। जो कलर मैंने एक बार यूज़ किया वो मैं सेकेंड टाइम यूज़ नहीं कर सकता, बराबर। मुझे टोटल 5 फ्लैग्स ही बनाने हैं, कलर तो मेरे पास कितने हैं वो नहीं बोला है, फ्लैग्स 5 बनाने हैं। तो 5 फ्लैग्स के अंदर मैंने 5 कलर्स डिफरेंट यूज़ कर लिए, बराबर। तो वो कलर मैं सेकेंड टाइम यूज़ नहीं करना है, बराबर। मैं दूसरा कोई भी एक कलर यहाँ पे जो यूज़ कर लिया वो सेकेंड में नहीं आएगा, तो एक कलर का ही फ्लैग हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे मैंने रेड यूज़ किया, तो यहाँ पे रेड ही नहीं आ सकता, यहाँ पे अनदर कलर ही आएगा, बराबर। तो ऐसे मैं डिफरेंट 4 कलर ही ले सकता हूँ, बराबर। तो टोटल आउटकम्स मेरे क्या हो जाएंगे, 20। क्लियर। नाउ एक्सरसाइज 7.2 हम दोनों एक ही वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि दोनों स्मॉल स्मॉल एक्सरसाइज है इसके लिए। क्लियर। नाउ 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 7.2 में इवैल्यूएट में कि 8 फैक्टोरियल, बराबर। तो 8 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल का कंसेप्ट तो हमने आगे देखा ही है कैसे करना है। तो 8 फैक्टोरियल दैट मीन्स 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बराबर। अप टू 1 तक मुझे रिवर्स डिजिट में जाना है। क्लियर। तो मल्टीप्लाई मुझे मिलेगा 4, 0, 3, 2, 0। क्लियर। नाउ सेकेंड वन, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, बराबर। तो 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 2 इंटू 1, 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24 माइनस 6 दैट मीन्स 18। क्लियर। नाउ नेक्स्ट सेकेंड नंबर, इफ़ 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो हम ट्राई करते हैं, चलो टेकिंग LHS साइड इक्वल है कि नहीं चेक करना है। तो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, 3 दैट मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल दैट मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा 12 प्लस 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24। तो 24 प्लस 12 क्या होगा 36 हो जाएगा। नाउ RHS 7 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 3 इंटू 2 इंटू 1, बराबर। तो इसका मैंने मल्टीप्लाई किया, बराबर। वो मुझे मल्टीप्लाई क्या मिलेगा 5040, सॉरी 3 2 ज़ा यहाँ पे मुझे 6 मिलेगा, तो टोटल ये मुझे 30 मिलेगा, बराबर। तो हियर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हम शॉर्टली कर देंगे सॉल्व। 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल है तो अप टू 1 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे 6 फैक्टोरियल को भी स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 फैक्टोरियल इनको 2 इंटू 1, तो 6 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, बराबर। 2 4 ज़ा 8, तो 4 इंटू 7 दैट मीन्स 28 योर आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, नाउ 4 नंबर, इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, फाइंड द x। तो 8 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू
एक्स अपन 8 ફેક્ટોરિયલ. તો 8 ફેક્ટોરિયલ સામે મલ્ટીપ્લાયમાં જશે और यहाँ पे बचेगा x. नाउ 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, देन x इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल बराबर. 8 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे 7 फैक्टोरियल है तो यहाँ पे लिखना है 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कट, तो 8 7 जा 56, 56 प्लस 8 तो x इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा 64. क्लियर. नाउ नेक्स्ट. नाउ fifth number, evaluate n factorial divide by n minus r factorial when n is equal to 6 and r is equal to 2. So in first case n is equal to 6 and r is equal to 2. Put in this equation n factorial n minus r factorial, and that means 6 factorial divided by 6 minus 2 factorial. 6 factorial divided by 4 factorial. 6 into 5 into 4 factorial divided by 4 factorial, then 6 pi is a 30. Second, n is equal to क्या है 9 and r is equal to 5. Again n factorial n minus r factorial, and that means 9 factorial 9 minus 5 factorial. 9 factorial divided by 4 factorial. 9 8 7 6 5 into 4 factorial डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल. हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 15120. क्लियर. यहाँ पे एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीटेड. नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.3. क्लियर.